हेलो। जीवन में छोटी मोटी घटनाओं से निराश मत होइए, हताश मत होइए, उदास मत होइए, क्योंकि जो चंदन घिसता है वही भगवान के मस्तक पे लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वो केवल जलाने के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, अभी हम लोग एसआई के क्वेश्चंस को देख रहे थे इतने दिनों से। आज एसआई के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर मैं आया हूं। उस टॉपिक का नाम है किस्त पे आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, किस्त पे आधारित प्रश्न। जब कोई धनराशि हम किसी को किस्त पे देंगे तो उससे कैसे किस प्रकार से वसूलेंगे, कितना ब्याज लेंगे, या फिर जब वही धनराशि हम बैंक में किस्त के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जमा करेंगे तो मित्रों कैसे क्या होगा, आइए देखते हैं। इंतजार खत्म हुआ। हाँ, एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े जो मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो केवल चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जब दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आइए पहला क्वेश्चन पे, वो किस्त पे आधारित क्वेश्चन होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, मैं पढ़ता हूं, पहले क्वेश्चन आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 944 की राशि का भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है। कितना का? 944, यानी टोटल राशि 944 है, उसको 4 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है तथा प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज दिया जाता है। यानी शेष समय जो बचता है उस पर 12% के हिसाब से साधारण ब्याज दिया जाता है। अब क्या था क्वेश्चन में, शेष समय के लिए, ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज दिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो प्रत्येक किस्त की राशि, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा मित्रों कि कितना किस्त है। तो 4 किस्त है ऐसा बताया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 किस्त है। 4 किस्त में अमाउंट देना है। तो अब देखिए, सभी किस्त अपने आप में 100% है। 100%, 100%, समझने के लिए मैं लंबा कर रहा हूं, इसको छोटा भी किया जा सकता है। 100% और 100%, 4 किस्त है, सभी किस्त अपने आप में 100% हुआ। अब इंटरेस्ट देखिए, पहला किस्त जो है क्या बोला गया था, शेष समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पहला किस्त जब हम कोई सामान लेंगे, मान लीजिए कि हम ये मोबाइल लेने गए और अभी जो रुपया हम पे किए हैं उस पर तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो पहला किस्त पे जो इंटरेस्ट होगा 0%। दूसरा किस्त जो देने जाएंगे, चूंकि 1 साल यहां हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 किस्त है। 4 किस्त में क्या होगा, 3 बार ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 किस्त का इंटरेस्ट लगेगा, 1 किस्त होगा इंटरेस्ट फ्री। बोलो क्यों? क्योंकि फर्स्ट किस्त जो होगा वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 3 किस्त में इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें जो लगेगा, पहला किस्त हम पहला साल दिए हैं तो कोई 0% देंगे, दूसरा किस्त जो देंगे उस पर 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तब तक हो जाएगा सामान, यानी उस पैसा का हमने 1 साल तक यूज करा, तो यहां हो जाएगा 12%। तीसरा किस्त का जब हम इंटरेस्ट देने जाएंगे तो वहां पे हमको 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तीसरा किस्त जब पे करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां तक हमने क्या किया, पहला किस्त जो दिया था एट ए टाइम दिया था, पहला किस्त, तो इसका 0% हुआ। दूसरा किस्त जो दिया था तब तक 1 साल हो गया था सामान का, तो 12% हुआ। तीसरा किस्त का 2 साल हो जाएगा, यहां से यहां 1, फिर यहां से यहां 2 साल, तो यहां हो जाएगा 24%। और चौथा और अंतिम किस्त जब देने जाएंगे मित्रों तो यहां पर 3 साल का होगा, यानी 3 साल का हमको किस्त देना पड़ेगा, 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी। अब इसको जब टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100%, ये हो जाएगा 112%, ये हो जाएगा 24%, 124, और ये हो जाएगा 136%। इस तरीके से अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो टोटल जो हो गया आपका अमाउंट 100, 100, 200 कितना हो गया, 12 और 36, 72, यानी 472% हो गया। 472% ये हो गया टोटल, यानी टोटल जब चुका देंगे तो 472% आ जाएगा। अब आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, साइड में मैं कोना में लिख रहा हूँ, 472% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ कितना, 944 रुपया। 944 था, 944 रुपया। अब आपको निकालना है प्रत्येक किस्त, यानी 100%। 100% बराबर वाट, तो ये जो 472 है भैया, ये 2 बार में कट रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ गया 2 रुपया। अब हमको निकालना 100%, क्योंकि कोई भी किस्त अपने आप में 100% है, तो ये आ जाएगा आपका 200 रुपया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपया सही उत्तर हुआ। लेकिन ये तरीका समझाने के लिए हमने दिया, इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, छोटा करेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले समझना है चीजों को।
4 किस्त है, 4 किस्त में हम कितना चुका रहे हैं, 944 रुपया चुका रहे हैं। आराम से समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा भी, ठीक है। तो 4 किस्त हमको चुकाना है। 4 किस्त में हम क्या करेंगे, पहला किस्त जो है 100 मान लेंगे, दूसरा भी 100, तीसरा, सभी किस्त अपने आप में 100% है, बस किस्त पे ब्याज लगना है। तो ऐसा सोचना है कि पहली बार जो हम पे करेंगे उस पे ब्याज हम क्यों दें भैया, क्योंकि हम एट ए टाइम पे कर रहे हैं, सामान लेने के टाइम में पे कर रहे हैं। पहला किस्त हम तो उसका पैसा रखे ही नहीं, पहला बार जो हम पैसा चुका रहे हैं, मान लो हम 2 व्हीलर खरीदे, मोटरसाइकिल, 50,000 रुपया का गाड़ी है, मान लो 50,000 रुपया का गाड़ी है और 5 किस्त है, ठीक है, यानी 10,000 10,000 10,000 करके 5 बार में 50,000 देना है। तो जब गाड़ी निकालेंगे उस टाइम में जो 10,000 देंगे उस पर मैं क्यों ब्याज दूं भाई, क्योंकि वो रुपया तो हमने तब आपको दिया है जब हम गाड़ी निकाल रहे थे, लेकिन दूसरा बार जब हम 10,000 देने जाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन होता नहीं है वाजिब में, प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन ऐसा ही कैलकुलेशन करके वो सब कुछ बैठाता है, तो वही सोच करके हम लोग आंसर निकालेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा सब अपने आप में 100%। पहला किस्त एट ए टाइम होगा, इसीलिए 0% उसमें इंटरेस्ट होगा। दूसरा किस्त जाएंगे देने के लिए, तब तक 1 साल उसका सामान का मैंने यूज करा तो 12% होगा। तीसरा किस्त देने जाएंगे तब तक 2 साल सामान का यूज करा, 24% होगा, 12 दूना 24। और चौथा किस्त और अंतिम किस्त जब देने जाएंगे तब तक हमने सामान का यूज 3 सालों तक किया तो 36% हो जाएगा। इस तरीके से सबको जोड़ते हैं, 472 होता है। 472% का जो वैल्यू है 944 रुपया है, 1% का वैल्यू कट जाता है 2 बार में, 2% हुआ, 100% का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया, जो आपके प्रश्न के सही उत्तर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में अवेलेबल है। अब आइए इसका दूसरा तरीका पे, ये तरीका तो आपने देख लिया ना, समझ में आ गया ना। अब दूसरा तरीका पे हम लोग आते हैं, करना क्या हम लोगों को, चलिए फटाक से इसको छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए। अब दूसरा तरीका, किस्त से रिलेटेड हम दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। और उसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे नया तरीका से। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये तरीका खराब नहीं है। चलिए हटा दें इसको, बिल्कुल। अब इसी क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका पे चलेंगे, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग दूसरे तरीके से, दूसरा वे में इसको बनाते हैं, जो जल्दी बनेगा। एग्जाम में कैसे बनाना वो मैं बताता हूं। अभी तो मैंने चीजें समझा दिया कि कोई भी रहेगा किस्त, 4 किस्त जैसे है तो सभी अपने आप में 100% हुआ, ये ध्यान देना। तो 400% वहां हो गया। और एक बात पे फोकस कीजिएगा कि कोई भी किस्त में कोई भी इस तरीके का अमाउंट जो होगा, जहां हम लेंगे, जहां हम किसी से पैसा लेंगे या फिर कोई सामान लेंगे, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, कुछ भी लेंगे, तो फर्स्ट किस्त जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल ये जो है एक किस्त का वैल्यू हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत, x मान लिए। x का कितना प्रतिशत होगा वो देख लेते हैं, x का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितना लग रहा है। इंटरेस्ट लग रहा है आपको, पहला किस्त पे लगना नहीं है तो किस पे लगना है, पहला किस्त पे लगना नहीं है, दूसरा पे लगना है, तीसरा पे लगना है, चौथा पे लगना है, यानी 3 साल तक ही इंटरेस्ट लगेगा, 3 बार ही इसको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक ना। 3 बार तो 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है 6। बात समझिएगा, फिर से समझिए, 4 किस्त है, 4 किस्त में पहला पे हम नहीं देंगे तो कितना पे देंगे, 3 पे देंगे, तो यानी 1 2 3, ठीक है, 3 पे देंगे, 3 पे देंगे तो जोड़ेंगे कितना बार हुआ 6, यानी पहला किस्त पे जो है 0 कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा पे 1 साल का देंगे, तीसरा पे 2 साल का, और चौथा पे 3 साल का इंटरेस्ट देंगे, तो टोटल 6 साल का इंटरेस्ट लगेगा। 6 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12% के हिसाब से 72%, तो 72% इंटरेस्ट हुआ। और कोई भी इंस्टॉलमेंट अपने आप में 100 होता है, तो 4 किस्त है तो 400 वो हो गया और 72 इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो गया 472%। 472% हम यहां लिख देंगे, 472% परसेंट के बदले में क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। 472% यहां हो गया, बराबर कितना था 944 रुपया। ये 472 यहां 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा 200। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप समझ गए, फिर से समझिए आप। 4 किस्त है, पहला किस्त पे कोई अमाउंट नहीं देंगे, दूसरा किस्त पे 1 साल का देंगे क्योंकि 1 साल ही रखेंगे, तीसरा किस्त पे 2 साल का और चौथा किस्त पे 3 साल का। इस तरीके से 0 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 साल का हुआ। 6 साल में 12% के हिसाब से 72% इंटरेस्ट हुआ, और 4 किस्त है तो 400% वो हो गया, तो 472 हुआ। 472% का मतलब बट्टे में 100 बराबर 944 रुपया, 2 बार में कट गया, आंसर आपका आ गया 200। खुश हैं आप।
चले अब इसका इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये टेक्निक सही में काम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इससे छोटा छोटा भी टेक्निक मेरे पास है, लेकिन है क्या कि कोई ऐसा टेक्निक ही हम दे सकते हैं जिससे बच्चे समझ जाए। सिर्फ हम समझ के चले जाए चैनल से ऐसा नहीं ना होगा, सभी बच्चे समझ जाए, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप खुद ब खुद देखिए कैसे बनता है, जल्दी से बनता है, इत्मीनान से एकदम एकदम बने रहिएगा, मैं और अच्छा बात बताऊंगा आपको। देखिए कहता है 1740 रुपया की राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, 5 बराबर, तो 5 बार देगा तो पहला में 0 होगा, दूसरा में 1, तीसरा में 2, चौथा में 3, पांचवा में 4, 5 बार देगा तो 5 बार 0 1 2 3 4 5 किस्त हो गया। इस सबको जोड़ लो, 2 1 3 3 6 4 10 साल तक उसको, मतलब 10 साल का टोटल इंटरेस्ट उसको लगेगा, 10 साल का लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या भैया इसमें 1740 को 5 बराबर वार्षिक किस्त में दे है, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% है, 8%, तो ये 10 साल में 8% जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 8 80, 80% इंटरेस्ट हो गया और 580% हो जाएगा, 580 हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि 80% इंटरेस्ट हुआ और 5 किस्त है तो 500% वो हो गया, तो 580% हुआ, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, तो x का 580% बराबर कितना रुपया, कितना रुपया का था 1740 रुपया, 1740 रुपया। अब आप इसको देखिए कितना बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, शायद ये 3 बार में कट रहा है, 8 या 24 के 4 हासिल 2, 5 या 15 2 17, सही बात है। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 300, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 300 आपका है, देख लीजिए 300 सही उत्तर है, 300 ऑप्शन में होगा, डी में है। एक बार और समझिएगा, 5 किस्त जैसे देखे तो 500 दिमाग में सेट कर लो, 100 100 करके 5 बार में 500 हो गया। अब 5 किस्त है, पहला किस्त पे तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, तो देखो तो 5 हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाता है 10, सिंपल है 10 आया। अब क्या करो 8%, 10 8 80, 80% इंटरेस्ट हुआ, 500% वो है टोटल, तो 580%, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 1740 कैलकुलेट किए, 3 बार में कट गया, आंसर आ गया। ठीक ना, इस तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, मतलब तब तक क्वेश्चन लेते रहना दोस्त जब तक कि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर ना हो जाए। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे, मतलब सवाल इतना कर लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सवाल एक और है, कहता 5 वर्ष बाद दे 3600 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त कितना रुपया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 5 वार्षिक किस्त है, तो हम लोग ये दिमाग लगाइए यहाँ पे कि पहला साल जो होगा 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां पर 10 साल तक का उसको इंटरेस्ट देना है, 10 साल का इंटरेस्ट देना है। 10 साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट यहाँ पे है, कहता है 10% वार्षिक है, तो 10 दाही कितना हो गया 100% वो हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और 5 किस्त है तो 500%, कोई भी किस्त अपने आप में 100%, तो 500% तो किस्त हो गया, क्योंकि 5 किस्त है तो 500 ये हो गया, और 10 साल तक 10% देना है तो 100% हो गया, तो 100% वो हो गया और 500 इधर, तो कितना हो गया 600। 600 किसका हुआ, x का 600%, 600% का मतलब 600 बट्टे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, यहां नहीं होता तो का लिख दो, का 600 बट्टे 100 बराबर कितना आ गया 3600। अब क्या करो 600 से यहां 6 बार में कटा दो, तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ गया, x का वैल्यू आपका 600 आ गया। इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते होंगे, देखिए ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है और 5th ईयर है। देखो पहला साल जो हम किस्त का भुगतान करेंगे उसमें नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो पहला साल में कोई नहीं, कट गया इसलिए उसको 0 कर दिए थे। ठीक है, दूसरा साल हम जब जाएंगे देने के लिए पैसा, मान लो कि अभी हम कुछ गाड़ी उड़ी खरीदे, दूसरा साल हम पैसा जब पेमेंट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम दूसरा साल पैसा देने जाएंगे तो हम क्या करेंगे 1 साल का देंगे, अभी से लेकर के अगला साल तक का। ठीक है, तो 1 साल यहां लिखे, फिर तीसरा साल 2 साल का, चौथा किस्त देंगे 3 साल का इंटरेस्ट, 5वां देंगे तो 4 साल का, इस तरीके से 10 साल का, और 10% पर ईयर है तो 10 जा होता 100, यानी 100% उसका इंटरेस्ट हो गया, और 500% अपने आप में होगा, क्योंकि 100% के हिसाब से हर एक किस्त होता है, तो 5 किस्त होगा 500 और 100 इंटरेस्ट, 600% मतलब 600 बट्टे 100, एक्स का 600 बट्टे 100 बराबर 3600 टोटल दिया हुआ है इसमें, तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया कितना 600। इसका पहला देख लीजिए फटाक से इसको। चलिए एक और ले लेते हैं,
इतना क्वेश्चन मोटा मोटी कर लेना हम लोगों को, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो एक क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, x, ठीक है, का। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी तक क्या बोल रहे हैं, बार बार हम चीख के बोल रहे हैं कि पहला साल जो है, अगर हम किसी से कोई सामान ले रहे हैं तो पहला साल जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट पे हमको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो पहला साल नहीं देना है, टोटल 4 साल है, 4 साल में अगर 1 साल नहीं देना तो कहां तक देना, 3 साल तक। तो 1 2 3 इनको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 साल का टोटल हो गया इंटरेस्ट। कितना परसेंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से। 4% के हिसाब से अगर हम 6 साल जाएंगे तो 6 चौका 24%, तो 24% ये हो गया। और 4 साल का इंस्टॉलमेंट है, कितना साल है, 4 साल। तो 100 100 100 करके कोई भी अपने आप में 100 होता है, तो 400 हो गया, 400 ये हो गया। और यहां पर है, ये है कितना परसेंट, 4% के हिसाब से, तो 24 ये हो गया 24%। और 400% कोई भी अपने आप में होता है, मतलब 100% होता है, 4 साल में 400 होगा, 424 हो जाएगा। 424% का मतलब बट्टे में 100 होगा, बराबर का था 848। अब आप देख सकते हैं कि ये 424 2 बार में कटेगा, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया। मित्रों, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न यूं ही बन जाएगा आपसे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 5 साल बोला या 5 इंस्टॉलमेंट बोला तो 1 2 3 4 तक जाना है, क्योंकि पहला शून्य हो जाएगा। अगर 4 साल बोला तो 1 2 3 तक जाना, अगर 2 साल बोला तो पहला वाला खाली करेंगे, अगर 3 साल बोला तो 1 2 करेंगे, ठीक है। अगर 3 साल बोलेगा तो 1 और 2 यानी 1 2 3, 3 का टोटल कैलकुलेशन होगा। समझ गए बात को। इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार का देखे हैं, अगर आप नहीं समझे तो वीडियो समाप्त होने के बाद फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे बैंक वाला, यानी बैंक में जो पैसा जमा करते हैं या कहीं पर हम जब पैसा जमा करते हैं इंस्टॉलमेंट में किस्त के हिसाब से, तो रिटर्निंग में टोटल कितना मिलेगा, ओवरऑल कितना मिलेगा। थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे अलग है, इसी पैटर्न पे है, मतलब दोनों सगा भाई नहीं कह सकते हैं, चचेरा भाई है, मतलब कुछ कुछ गुण मिलता है। तो चलिए आते हैं इसके बाद, इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं देख लीजिए। ये 848 रुपया था, 4 साल था, तो 4 साल मतलब 1 साल गया, 1 2 3 3 तक जाएगा, यानी 4% के हिसाब से 6 चौके 24% हो गया। 4 साल में 400% होगा, 100 100 100 100 100, 5 साल में 500, 4 साल में 400, तो 5 यहाँ 4 साल था तो 424, क्योंकि 400 ये हो जाएगा, 24 वहाँ से लेंगे, 424% का मतलब बट्टे में 100, 848 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़े अब आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैंक वाला में लेते हैं, बैंक से रिलेटेड, यानी बैंक में जो पैसा हम लोग जमा करेंगे तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखना है अब हम लोगों को। चलिए अब आते हैं इसी में कि जो राशि हम बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक में अगर हम किस्त के हिसाब से जमा करेंगे तो कैसे कितना रुपया मिलेगा, उस पर हम लोग आते हैं, उस पर बहस करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 3 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि को बैंक में जमा करता है। यदि 3 वर्ष की समाप्ति पर, देखिए प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में जमा करता है और 3 वर्षों की समाप्ति पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 23,808 रुपया जमा हो, यानी टोटल इंटरेस्ट भी और जितना जमा किया था वो दोनों मिला करके 23,808 रुपया जमा हो, तो उसने कुल कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा की। तो मतलब इंस्टॉलमेंट निकालना कि वो कितना रुपया करके बैंक में प्रत्येक साल जमा कर रहा था। तो सवाल फिर एक बार समझिएगा, हर एक साल के शुरुआत में कुछ अमाउंट, सेम अमाउंट जो इस साल शुरुआत में रखे वही अगला साल भी रखना, वही इसके बाद वाला साल भी रखना, वही इससे पहले वाले साल भी रखे थे। इस तरीके से 3 वर्षों तक वो रुपया जमा करता है और 3 साल के अंत में उसके खाते में 23,808 रुपया क्रेडिट होता है, यानी जमा होता कुल मिला करके। कहता तो कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा किया। तो सबसे पहले यहाँ पर है, यहाँ पर 3 तरह का बात है, 3 वर्ष है, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ समझिएगा थोड़ा भी लंबा जाएगा, क्योंकि आपको अभी समझाने के लिए हम थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं, फिर आपको जब समझ जाइएगा आप तो फिर छोटा हो जाएगा। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम 2020 चल रहा है तो 2020 के हिसाब से लेते हैं। 2020 ईस्वी है और 2021 ईस्वी, तो लिखने में भी डर लगता है। ईस्वी इतना परेशान क्या है ना, लिखने में भी डर लगता है इस ईस्वी को, ठीक है, कहीं बोर्ड को कुछ ना हो जाए, इतना खतरनाक ईस्वी है। 2022 3 वर्ष है। इसका मान लो जनवरी में पैसा जमा किया गया, इसका जनवरी में पैसा जमा किया
इसका भी जनवरी में पैसा जमा किया, इसका भी जनवरी में, मतलब प्रारंभ में पैसा जमा किया। और जब क्रेडिट करने गए, देखने गए दिसंबर में देखे कितना रुपया देखे, दिसंबर में देखा गया कि 23,808 रुपया उसके अकाउंट में था। इसमें देखा गया फाइनली 23,808 रुपया था। तो अब हमको चेक करना है कि कितना रुपया पर ईयर हमने जमा किया। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात तो आपको पता होगा कि हर एक साल जो जमा किया गया होगा राशि वो 100% होगा अपने आप में। हर एक वर्ष का जमा किया गया राशि क्या होगा, 100% होगा। देखिएगा ध्यान से, 100% और 100%, ठीक है। यहां से चीजों को समझिएगा, जब तक नहीं समझेंगे मेरे दोस्त तब तक आप ट्रिक भी नहीं समझ सकते। देखिए इसके बाद हम इसका आसान और छोटा ट्रिक बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। वो क्या किया, 3 वर्ष तक लगातार वर्ष के प्रारंभ में पैसा जमा किया और 3 वर्ष के समाप्ति पे, जब 3 वर्ष समाप्त हो गया तो 23,808 रुपये अपने अकाउंट में क्रेडिट पाया, जमा पाया। आपको यह पता करना है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर ईयर था, 12% के हिसाब से कितना रुपया पर साल वो जमा किया। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने ये जो वर्ष लिया है ये अपने मन से लिया है, ये सवाल में नहीं दिया हुआ, ये आपको समझाने के लिए लिया है कि पहला साल मान लो 2020, फिर 21, फिर 22। 2020 का जनवरी में पैसा जमा किए, 2021 का जनवरी में जमा किए, 2022 का जनवरी में जमा किए और निकालने गए दिसंबर में तो देखे कि 23,808 रुपया क्रेडिट है। समझो, जो पैसा हम जनवरी में जमा किए होंगे 2020 में, उस पर कै साल का इंटरेस्ट हमको बैंक देगी, सोचो तो। इस पे हमको इंटरेस्ट देगी बैंक कितना साल का, 2020 का इंटरेस्ट देगी, क्योंकि देखो जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर में हमको चेक करना है। हमको कहाँ चेक करना है, दिसंबर में जाकर के। दिसंबर में ना हम देखने गए हैं, दिसंबर में चेक करेंगे। तो जनवरी 2020 तो पूरा हो गया, 2021 भी पूरा हो गया, 2022 भी दिसंबर में चेक करें तो कंप्लीट ही हो गया। तो 2020, 21, 22 3 साल इस पैसा पे हम 3 साल का इंटरेस्ट लेंगे। कितना साल का लेंगे, 3 साल का इंटरेस्ट लेंगे। अब इस पैसा पे देखो कितना साल का इंटरेस्ट लेंगे, ये जो है 2021 है, इस पे हम 2021 का इंटरेस्ट लेंगे कंप्लीट, क्योंकि 2021 का जनवरी में जमा किए हैं, और 2022 का लेंगे क्योंकि दिसंबर में निकालने जा रहे हैं। तो 2 साल का इस पे हम इंटरेस्ट लेंगे, 2 साल का। और इसके बाद आता है 2022 का हमने जनवरी में इन्वेस्ट किया है और दिसंबर में जाएंगे निकालने के लिए, तो केवल 1 साल का यहां से हम इंटरेस्ट लेंगे, 1 वर्ष का, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दर है यहाँ पर कितना, 12%। तो ये हो जाएगा 12%, इसका भी 12% हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा 12% अपने आप में, ठीक है। इस तरीके से जब हम आते हैं तो टोटल जो हुआ, ये टोटल कितना हो गया वो देख लो तो जल्दी से। ये हो गया 300% और प्लस में इधर हो गया 12 तिया 36, 12 दूना 24 और 12 एकम 12। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना, 36, 24 और 12 तो 72 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ चेक किए तो 300 और 72 यानी कुल मिलाकर कितना आ गया, 372% इसका आया। टोटल कितना आया, 372% आया। अब यहाँ चेक करिए, देखिए ध्यान से, चूंकि 372% का जो वैल्यू है वो कितना था, 23,808 रुपया, और कोई भी जो इन्वेस्टमेंट था वो अपने आप में कितना था, प्रत्येक साल 100% था। मैं इसका छोटा ट्रिक भी बताऊंगा, बस आप बने रहिए। 100% बराबर क्या हो जाएगा, वाट। अब ये वाट का जो तरीका है ध्यान दीजिएगा, वाट बराबर आपका हो जाएगा 100 ऊपर जाएगा और 372 नीचे आएगा, गुना हो जाएगा 23,808। ये कितना बार में कटेगा, कटा लेते हैं यहीं पे, फिर बाद में जब ट्रिक बनाएंगे तो कटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसको कटा लो आप, किससे कटाओगे भाई, 6 से 12, 12 से कटा लो, 12 तिया 36 होता है और 12 एकंग 12 यानी 31 बार में ये 12 से कट रहा है। 31 बार में इसको 12 से कटाओ, 12 इससे एक बार में कटेगा और फिर बचा इसमें 11 पे 8, 12 नमा 108 यानी 10 बचा, 10 पे 0 100, 12 8 96 बचा 4, 12 चौक 48। इस तरीके से जब इसको चेक करते हैं 31 से कटता है, 3 6 के 18, 6 बार में इधर कटेगा और 4 बार में इधर, यानी 6400 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि ये 100 है तो ये 64 बार में कटा और ये 100 से गुना हो गया, तो 6400 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप इसको एक बार और देखिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। ट्रिक मैं दूंगा और तुरंत बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए। इसको फिर से एक बार समझिएगा कि मान लीजिए 3 साल तक लगातार हमने 3 साल की शुरुआत में कुछ अमाउंट बैंक में जमा किया, तीनों साल समान अमाउंट जमा किया, समान धनराशि जमा किया, 3 साल के प्रारंभ में जमा किया और अंत में 3 साल के समाप्ति पर दिसंबर में गए निकालने के लिए पैसा, तो देखे कि
23,808 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है, जो कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो आपको यह पता करना है कि प्रत्येक साल हमने कितना रुपया जमा किया। लेट्स यहां देखो ध्यान से, जनवरी 2020, 2021, 2022 3 साल हमने ले लिया। कोई भी एज्यूम कर सकते हैं आप, हमने 20, 21, 22 लिया, आपको मन है 25, 26, 27 ले लो, लेकिन लगातार लेना। तो 3 लगातार वर्ष 20, 21, 22 ले लिए, ठीक है। 20 ज्यादा चर्चा में है, इससे खतरनाक साल हमने अपने जीवन में नहीं देखा है, पता नहीं आप लोगों का। तो 2020 का जनवरी में पैसा जमा किए, 2021 का जनवरी में पैसा जमा किए, 2022 का जनवरी में पैसा जमा किए, और दिसंबर में गए पैसा निकालने के लिए तो देखे कि 23,808 रुपया आया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो 23,808 रुपया जो है वो कितना परसेंटेज है। तो कितना परसेंट उसको चेक करेंगे। तो हमने जब पैसा जमा किया होगा तो सभी अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। 3 बार जमा किया हमने, 100 3 साल जमा किया, 2020, 2021, 2022, तो 300% हो गया। ये हो गया कितना परसेंट, 300%। देखना अच्छे से। अब बचा इंटरेस्ट। भैया 2020 का जो जनवरी में पैसा जमा करेंगे और 2022 का दिसंबर में निकालने जाएंगे तो कै साल का इंटरेस्ट देगा। किस्ती वाला वो वाला सवाल नहीं, इससे पहले वाला नहीं कि पहला बार में नहीं देंगे। देखो, जब कोई सामान हम खरीदने जाते हैं तब जो इंस्टॉलमेंट देते हैं वो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर हम बैंक में जमा किए हैं तो ये पैसा तो और ज्यादा दिन तक रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हमको। इसमें हमको 20 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो पैसा इसमें 100% जो पहला वाला 100% है, इसमें 2020 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, 21 का भी मिलेगा, 22 का भी। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा था कितना में, 20 में, 20 का जनवरी में और निकालने गए दिसंबर में। तो 2020 का जनवरी से 2022 का दिसंबर तक 20, 21, 22 3 साल होता है, तो 3 साल का इंटरेस्ट पे लेंगे। इस पे जब आते हैं 2021 का जनवरी में पैसा जमा किए तो 2021 का कंप्लीट इंटरेस्ट और 2022 का कंप्लीट इंटरेस्ट, तो यानी 2 साल का यहां इंटरेस्ट लूंगा, और जो राशि हम 2022 में जमा किए इंशाल्लाह उस पे 1 साल का इंटरेस्ट हमको मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 12 से मल्टीप्लाई किए, 12 या 36 हुआ, 12 दूना 24 हुआ, 12 एकंग 12 हुआ, 36 और 24 होता है 60 और 12 72% इंटरेस्ट हुआ। ये आपका मूलधन हुआ, ये आपका ब्याज हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 372%। 372% का वैल्यू आपका 23,808 आया। 100% जो आप हर एक किस्त में जमा कर रहे थे उसका वैल्यू वाट कर दिए, वाट का प्रोसेस मैंने निकाला। आप लोग समझे कि नहीं, इसको बताइए। इसका दूसरा तरीका मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं, कृपया आप लोग एकदम मत जाइएगा। अभी हम इसका दूसरा तरीका बताएंगे और इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका दूसरा तरीका हम देंगे, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए अगर करना चाहते हैं तो। कर लिए स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट करके ही मत बोलिएगा नंदन सर इतना लंबा पढ़ाते हैं, ये समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सैनिटाइज कर देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा तरीका को देखते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं ये छोटा भी हो सकता है। एक बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन से पहले का जो क्वेश्चन था उसमें पहला साल इंटरेस्ट नहीं लगता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं। इसमें ऐसा कोई था साल जिसमें कि इंटरेस्ट नहीं लगा, हर एक साल इंटरेस्ट लगा। तो इसमें बस एक टेक्निक अपनाना है। तो यहां पर बोला गया था एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 3 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि बैंक में जमा करता है। यदि 3 वर्षों की समाप्ति पर, यानी 3 साल है, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 कर देना, 1 2 3, ठीक है। कुछ करना ही नहीं, 1 2 3। उसमें क्या था, 0 से स्टार्ट करते थे ना। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था, इससे पहले का पहले वाला क्वेश्चन, उसमें क्या करते थे, 0 से शुरुआत करते थे। यहां पर करना क्या है कि कुछ नहीं करना, 1 2 3, 3 साल बोला था, 1 2 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%, तो ये हो गया 72%, ठीक है। तो अपने आप में x हो गया, x का 72% इंटरेस्ट हो गया, 12 छके 72% इंटरेस्ट हुआ। और 300%, चूंकि 3 साल है तो 100 तो इस तरीके से हो गया 372%, 372/100 बराबर आ गया आपका कितना, 23,808।
808। ये इससे कटेगा 64 बार में, अभी हम लोग काटे थे, और x का वैल्यू आपका आ गया कितना 6400। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से देखिए हम क्या बोले, इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि पहला साल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं लगता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सब साल लगेगा। तो सब साल लगेगा तो तीन इंस्टॉलमेंट है तो 1 2 3 कर देंगे, यानी 0 नहीं होगा, 1 2 3 होगा तो 2 1 3, ऐसे जोड़ो, 1 का 2 3 3 6 जोड़ देना, इसको जोड़ देंगे तो इसका आया 6 साल। 6 साल टोटल हुआ 12% के हिसाब से 72% इंटरेस्ट हुआ, और 3 साल है तो 3 किस्त होगा 100 100 100 300 372% हो गया, 300 प्लस वो 72 372% हो गया, 372/100 कैलकुलेट किए तो 64 बार में कटा और x का वैल्यू 6400 आया। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का, हटा दें इसको, हटा दें पक्का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक होता है कि इंस्टॉलमेंट वाला, जब हम कोई सामान खरीदते हैं या कुछ करते हैं, और एक होता है बैंकों में जमा करते हैं। यही 2 प्रकार का किस्त वाला एसआई में आता है। सीआई में फिर अलग टाइप का होता है, सीआई में भी होता है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, ये मत समझना सीआई में नहीं होता, सीआई में और अच्छे से बताएंगे, ठीक है, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष के बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपये हो तो ज्ञात करें कि प्रति वर्ष उसने कितना धनराशि जमा की। सेम क्वेश्चन है, 3 साल तक जाना है, 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ पे या इस साइड में कर लो, 3 साल जाना है, 1 2 3, तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6 साल। कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, 11% है, तो 11% से गुना होगा तो कितना हो गया 66%। ये दिमाग में आया, पहले बताओ 66% कैसे आया। इसमें कोई भी साल नागा नहीं जाएगा, 3 साल है, 1 2 3 कर दिए तो टोटल हो गया 3 2 5 1 6 6 हो गया, जो कि इससे पहले भी करते थे। 11% है तो 11 6 66 66% ये हो गया। तो x का 3 साल का 100 100 100 300% तो मूलधन हो जाएगा, तो 66% ये वाला इंटरेस्ट निकला तो कितना हो जाएगा 366%, बट टाइम क्या हो जाएगा 100, ठीक है, बराबर हो गया कितना 15,006 रुपया, 15,006 रुपया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना बार में कटेगा वो देख लेते हैं। कितना बार में कट रहा है भैया, ये तो 1 बार में कट जाएगा, 1 बार में ये कट जाएगा इधर, ये किया 6 बार में, 3 छाके 3 छाके 6 3 चौके 12 6 चौके 24 12 2 24 6 चौके 24, तो ये 41 बार में कट रहा है। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4100 रुपया। कैलकुलेशन धीरे धीरे आपका भी फास्ट हो जाएगा, कैसे 41 बार में कटा ये आप भी निकल जाएगा, ये धीरे धीरे होता है। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन द नॉलेज। आप एक्सपर्ट होंगे तो हमसे भी ज़्यादा फास्ट कर लेंगे। फिर इसको समझना है खाली, ये 366 कहाँ से आया ये समझिए आप बढ़िया से। देखिए पहला साल जो है, पहला साल 3 वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा साल लगेगा 2 वर्ष का इंटरेस्ट, और तीसरा साल लगेगा 1 वर्ष का इंटरेस्ट। इस सब को जोड़ने पर होता है 3 2 5 1 6 वर्ष का इंटरेस्ट, ठीक है। 6 वर्ष का इंटरेस्ट होता है 11% के हिसाब से, 66% हुआ, 66% इंटरेस्ट हो गया, और 66% इंटरेस्ट हुआ, 300% वो खुद होगा, 366 होगा। अब सिंपल, इतना छोड़ो झोल झाल, इतना मत दिमाग में रखो। आप ये दिमाग में रखो, जाएगा इंस्टॉलमेंट बोलेगा, अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर इंस्टॉलमेंट में कुछ सामान ले रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करना, बस सिंपल। अगर यही हमको 3 साल बोलता और बोलता कि कोई सामान खरीदे हैं, तो हम अभी 3 साल कैसे निकालते, 0 1 2 हो गया 3 साल, ठीक है, 0 1 2 करते, 3 बार कर देते 3 साल हो जाता, ठीक है। लेकिन यही बैंक में जमा कर रहा है, इसीलिए 1 2 3 किए और जोड़ दिए सबको, तो 6 वर्ष 6 साल का टोटल लगेगा, यानी सब मिला करके 6 साल, टोटल अमाउंट पे 6 साल हो गया। 6 साल हो गया तो 11 छके 66 हुआ, इसको 11% से गुना करेंगे क्योंकि 11% रेट है, 11 छके 66 हुआ, 366% हुआ, 366/100 हो गया 15,006 रुपया। 41 बार में कटा, ये आपका आंसर आया। कितना आया आपका आंसर, ठीक है, देख लीजिए 4100 आपका आंसर आया है, शायद 4100 कहीं होगा। और ये कट रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कट रहा है कि नहीं एक बार चेक कर ले, 4100 से कट रहा है कि नहीं। ऐसे भी इसको आप लोग बना सकते हैं, देखो ध्यान से।
मतलब सोच सकते हैं, बन तो गया ही, सोच सकते हैं ऐसे, ठीक है। कैसे सोच सकते हैं वो देखिए। मान लो 2020 का जनवरी में हम पैसा दिए, 2021 का जनवरी में पैसा दिए, और 2022 का जनवरी में पैसा दिए, और 2022 का दिसंबर में निकालने गए, इसको समझिएगा। तो ये जो पैसा अपने आप में होगा वो 100% होगा, अब प्लस इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कहाँ तक लगेगा वो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 साल, फिर यहाँ 2 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 साल, 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। देखिए जनवरी से जनवरी, फिर वो जनवरी से दिसंबर भी तो 1 साल होता है, ऐसे दिमाग लगाना। तो 3 साल यहाँ से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का इंटरेस्ट लगा, 100% हुआ। तो 100% प्लस 3 साल 11% इंटरेस्ट है, तो 11 या 33, तो यहाँ 133% हो गया अपने आप में, ठीक है। ये 133 हो गया। इसका देखते हैं, इसका जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा 11% के हिसाब से, तो 11 दूना 22, तो 122% होगा, क्योंकि 100% तो सभी अपने आप में होता है, ठीक है। इसमें जब आते हैं तो इसका ये भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ का इंटरेस्ट लगेगा, और वहाँ से वहाँ का इंटरेस्ट होगा 1 साल का 11%, तो 11% इंटरेस्ट हुआ, और 100% खुद होता तो 111% ये हो जाएगा। ये टोटल जो है एक्स का हुआ, ये टोटल किसका हुआ, एक्स का 133%, 122%, 111%, जिसका वैल्यू आपका है 15,006 रुपया। अब एक्स बराबर आ जाएगा 15,006 गुना, ये जो जितना जोड़ेंगे ये सब जो है ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 100, 200, 300, 11 और 22, 33, 66, 366। ये 366 बराबर के उस पार जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। एक्स बराबर 15,006 गुना 100 क्यों किए, क्योंकि ये सारे परसेंटेज में है, सब परसेंटेज में है, उस पार जाएगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। वो छोड़ो, आप लोग ना इसको और अच्छे से करो। एक्स का इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 366, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, बराबर कितना आ गया 15,006। ये कटेगा कितना बार में, 41 बार में, तो अब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4100 आया, ठीक है। बस बात कुछ नहीं है, इसी तरीके से हम लोग को आंसर निकालना है, ठीक है। सवाल को जितना समझिएगा, जितना उसके बारे में सोचिएगा कि कैसे हुआ, बैंक में जमा करने से कैसे, सोच तो सकते हैं ना, बैंक में जमा करके नहीं ट्राई करना है। एक बार हम एक बच्चा को बोले थे कि नहीं प्रैक्टिकल बन दो, तो वो क्या किया ना, बैंक में जमा करने गया पैसा, प्राचीन काल की बात है, बैंक में जमा करने गया, तब हमको बोले रे कल बनाए, आज तो सर जमे किए हैं, अभी 1 साल होने दीजिए ना, तब देखते हैं कितना होता है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, प्रैक्टिकल बनना है, लेकिन क्या कहते हैं, थ्योरी के साथ। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल ही सब काम करना है, नहीं, थ्योरी के साथ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का कोई भी किस्त वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सीआई का किस्त वाला क्वेश्चन, जब सीआई का चैप्टर चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हम उसमें बता देंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, देखते रहिए सफलता नंदन सर ऑनलाइन। बाय बाय। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।